मैं समी अहमद सीतापुर से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों को उठाने की। आईपा के मंच पर आज हमारे साथ सीतापुर की युवा जूही जायसवाल हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जूही जायसवाल जी, आईपा के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज की जो प्रगतिशील राजनीति है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति अब राजनीति रह ही नहीं गई है। राजनीति एक समाजवादी विचारधारा बन चुकी है और इस विचारधारा में सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। मैं खुद भाजपा की समर्थक हूँ, लेकिन मैं विपक्षी दलों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि भाजपा ने जो कार्य किए, क्या जो पब्लिक है हमारी, क्या वो अंधी है कि वो भाजपा को लगातार समर्थन दे रही है? और विपक्षी दल उन्हें जो भी भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं वो सरासर गलत है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक जो है वो अंधी नहीं है। जिस तरह से विकास का कार्य भाजपा लगातार करती आ रही है, आने वाली पंचवर्षीय में भी अगर पब्लिक चाहेगी तो उन्हें वोट करेगी, क्योंकि पब्लिक को कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो विकास हो, चाहे वो विज्ञापन हो, किसी भी तरह का विज्ञापन पब्लिक को भ्रमित नहीं कर सकता है उसके वोट देने के लिए। क्योंकि इस विचारधारा, भाजपा अब एक पार्टी नहीं बल्कि एक तमाम लोगों की, उन हजारों लोगों की विचारधारा बन चुकी है। और इस विचारधारा को भ्रमित करने का जो मैं क्या कह सकती हूँ, इस विचारधारा को भ्रमित करने का जो बल है वो किसी में नहीं है। और जो विपक्षी दल के नेता हैं आजकल बहुत से नारे लगा रहे हैं, अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं। मैं उन तमाम चीज़ों का बहिष्कार करती हूँ। आप एक युवा हैं, भाजपा समर्थक तो हैं ही, लेकिन आप एक युवा भी हैं। प्रगतिशील राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से देश के अंदर राजनीति होनी चाहिए जिससे बदलाव आए? देखिए, जब भाजपा की सरकार बनी थी देश में तो काफ़ी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त थी। अब ये पंचवर्षीय में कुछ नहीं होता है, फिर भी हमारे देश को विकासशील देश से भारत विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत पिछले कई वर्षों से विकासशील देश ही रहा है, वो विकसित देश नहीं बन पाया अभी तक। लेकिन जो भाजपा निरंतर अपने प्रयत्न करती जा रही है भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। माननीय मोदी जी और योगी जी जिस तरह से लगातार दिन रात अपना एक किए दे रहे हैं भारत को विकासशील से विकसित देश की ओर ले जाने में, वो बहुत ही सराहनीय है। और हम जानते हैं कि कुछ कमियां रही हैं, अभी भी कुछ कमियां रही, लेकिन वक्त बहुत कम था। आने वाली पंचवर्षीय में वो कमियां भी दूर हो जाएंगी और हमारा देश शायद एक विकसित देश की ओर तरह से पूरे विश्व में खड़ा होगा। युवा हैं आप जो राजनीति है, आज का जो प्रचलन है राजनीति का, जो तमाम पार्टियां हैं वो सभी अपने आप को लोकतांत्रिक बताती हैं, लेकिन जो आईपा का एक मंच ऐसा है जहां पर हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, कि आखिर राजनीति कैसी होनी चाहिए जिससे कि आम जनमानस को फ़ायदा हो, जो स्थानीय लोग हैं उनको फ़ायदा हो, देश की जनता को फ़ायदा हो। आपकी युवा सोच क्या करती है? देखिए, युवा होने के अनुसार मैं ये कहना चाहूँगी कि युवा का विकास तभी हो सकता है जब पूरी तरह से उनका सेल्फ डिपेंडेंसी है ना, वो पूरी तरह से उनका जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है ना। और सेल्फ डिपेंडेंसी तभी हो सकती है जब वो अपने अपने कार्यों में निपुण हो और उनको कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए। नौकरी तभी मिलेगी, हम जान रहे हैं कि आजकल नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़, भाजपा जो पार्टी है उसमें नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ कम है। क्योंकि कम होने का ये कारण है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत है, इसीलिए कंपटीशन बढ़ा है। क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर फिल्ट्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि उसमें से चुनिंदा 10 या 15 लोग एक्सीलेंट निकाले जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उस पर भी लगातार सरकार जो है काम कर रही है। अब आप देख लीजिए कि विकासशील देश में पहले की पार्टी ने इस तरह का कुछ भी नहीं बनाया था। अब क्या है, अगर कोई भी विकास होता है, कोई भी तरह का यहाँ पर बिल्डिंग बनती है, तो अब रेरा अप्रूव्ड, रेरा आप जान रहे होंगे कि रेरा जो है पार्टी ने रेरा एक नियम बना रखा है, कानून है रेरा, है ना, जिसमें कि आप जिस भी बिल्डर को पैसा देते हैं उस बिल्डर की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको एक सुनिश्चित समय में आपको वो बिल्डिंग तैयार करके दे, भले आपने पूरा उसका भुगतान किया हो या ना किया, है ना। और हर एक बिल्डिंग में, हर एक परियोजना में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने एक पूरा प्रोविज़न तैयार कर रखा है, जिसमें जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं उसमें वो उसका लाभ उठा सकते हैं। और कोई भी प्लानिंग करने वाला व्यक्ति
जिसकी खुद की प्लानिंग है, वो बिना गवर्नमेंट की अनुमति के उस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बेच नहीं सकती है, ना ही उस पर किसी और का पोजीशन करा सकती है। तो आप देख ही रहे हैं, कई चीज़ें हैं, कई विकास के कार्य चल रहे हैं, निरंतर जो है सरकार विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरी पार्टीज जो है क्या करेंगी और क्या नहीं करेंगी, उनके क्या उपलब्धियां रही हैं, इस पे टिप्पणी करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम जो प्रेजेंट में देख रहे हैं, हम खुद अभी युवा पीढ़ी हैं, अभी नए मतलब सामने आए। मुझे तो पता ही नहीं था राजनीति क्या होती है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने बच्चे को सिखा दिया है कि एक जिले का जिलाध्यक्ष क्या होता है। बच्चे को यही नहीं पता था कि जिलाध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है। लेकिन भाजपा ने राजनीति के तौर पे नहीं, भाजपा ने विचारधारा के तौर पे बच्चे को बता दिया कौन योगी है और कौन मोदी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात कर लेते हैं तो वर्तमान सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या सुविधा दी गई? शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। पहले देखिए लिटरेसी रेट इतना कम था, साक्षरता बिल्कुल डाउन थी। अब आए दिन इंसान जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि किसी भी छल कपट के माध्यम से आपको नौकरियां हासिल नहीं हो सकती हैं। आजकल एक ठीक ठाक धंधा करने के लिए भी आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, इसीलिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर छल नहीं हो सकता है। इसीलिए शिक्षा तो गांव का आदमी शहर में आके शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। वो हर घर का हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है। बच्चों के अंदर खुद मोटिवेशन है कि वो शिक्षित हो जाए, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब किसी भी तरह की घूसखोरी के माध्यम से वो कोई भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बिना जो है देश का विकास बिल्कुल असंभव है। और हम देख भी रहे हैं, स्वास्थ्य की कई स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला, जिसकी वजह से जो बेटियां पेट में ही माँ की मर जाती थी, आज गवर्नमेंट के जो मार पड़ी है उसकी वजह से आज किसी में ये चेष्टा नहीं है कि वो बेटी को पेट के अंदर ही मार दे। उल्टा बेटियां आज के दौर में बेटियां बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का बेटियां कोई बोझ नहीं है माँ बाप पर, क्योंकि लेबर जो डिपार्टमेंट है वो होने वाली माँ को खुद एक सुनिश्चित धनराशि देता है, जिससे बेटियां उनके लिए एक गिफ्ट है, एक उपहार है, वो किसी के लिए कोई वो नहीं है। और आप देख लीजिए सुकन्या योजना है, ऐसी कई योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं और ये योजनाएं निरंतर कार्य कर भी रही हैं। हाँ, हम जानते हैं कि कहीं कहीं हमारी सरकार अभी पूरी तरह से एक्सीलेंस नहीं दे पाई है, लेकिन आने वाली पंचवर्षीय बहुत छोटी होती है। आने वाली पंचवर्षीय में मुझे लगता है कि मोदी और योगी सरकार, भाजपा सरकार फिर से पूरे देश को भगवामयी कर देगी अपने कार्यों से। आईपा के मंच से आपसे एक अंतिम सवाल, जूही जायसवाल जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे आईपा के मंच से युवाओं को? देखिए, मेरी युवा से एक अपील है कि वो किसी के कहने और बहकाने में ना आए, अपने आप को शिक्षित करें, अपने आप को साक्षरता को बढ़ाएं, अपने टैलेंट और स्किल को बढ़ाएं। न जाने कितने स्किल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाए हैं। मैं जानती हूँ कि हर इंसान पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें वो अपना कुछ सीख के भरण पोषण कर सकता है, तो वो उसको अपनाए, है ना। टैलेंट के लिए बहुत सी वाइड रेंज है। टैलेंट सिर्फ ये नहीं है, टैलेंट फोटोग्राफी में भी इंसान बना सकता है, टैलेंट इंसान पढ़ाने में भी बना सकता है, टैलेंट जो है चिकित्सा में भी बना सकता है। तो वो अपना करियर अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने और करें। ये थी हमारे साथ में जो है युवा जूही जायसवाल जी का कहना है कि जो युवा हैं वो अपने टैलेंट को पहचाने और आगे बढ़ें ताकि समाज आगे बढ़े। आईपा के मंच में आपके लिए बस इतना ही। नमस्कार।